नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप में इस वक्त जो एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है दल बदल। हाल में हमने देखा 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में दल बदल हुए हैं। पहला ये घटनाक्रम शुरू हुआ आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने दल बदल लिया और बीजेपी में चले जाने की बात कही। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी ऐसा ही किया और एनसीपीआई में चले गए। तीसरा, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उस पार्टी के 6 सांसदों ने अपने आप को मूल पार्टी, जिसकी टिकट पर वो चुनाव लड़के आए थे, जिसके सिंबल पर वो चुनाव जीत के आए थे, उनसे अपने आप को अलग किया और शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। तो इस पर शिवसेना शिंदे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अब एक और बड़ी खबर इस मामले में आई है। खबर क्या आई है? देश के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका क्या है? याचिका ये कहती है कि ये जो दल बदल है, 2/3 बहुमत, 2/3 लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले के आदेश दिए हैं, उन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करे। और इस बारे में, दल बदल के बारे में, जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी विवेचना को लेकर के वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं हमारे संविधान को कुल 12 शेड्यूल हैं, उसमें 470 आर्टिकल्स, आप जानते हैं, अनुच्छेद 25 अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसका जो 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल, उसमें इस बारे में चर्चा है। तो क्या हुआ? कोर्ट में, कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया, जवाब मांग लिया। कपिल सिब्बल ने ये याचिका दाखिल की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, आज के दौर में इस याचिका का आना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। हुआ क्या? 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती देने वाली कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह भी बताऊंगा कि क्या है याचिका। इस अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता अपनाकर विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच जाते हैं। इस याचिका को तो कपिल सिब्बल ने खुद, वैसे तो वकील हैं वो, लेकिन वो इसमें पटिशनर है। अब जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच, 2 जजेस की बेंच है, खंडपीठ उसको बोला जाता है, उन्होंने सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि इस मामले में उठाए गए कई मुद्दों पर संसद को विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। संसद को चेताया है, बताया है या आगाह किया है। सिब्बल ने दलील दी कि इस मुद्दे पर हमारी राजनीति पर बड़ा गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया, इस व्याख्या के कारण कोई अल्पसंख्यक पार्टी बहुमत वाली बन जाएगी या बहुमत वाली पार्टी अल्पसंख्यक वाली बन जाएगी। ये तो हो रहा है ना। तो इसको और क्लियर करने की जरूरत है। कोर्ट ने भी जाहिर उनकी बात सुनी। कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दल बदल कानून से जुड़ी हुई हम लोग बात कर रहे हैं, जो विधायकों, सांसदों के दल बदल को कंट्रोल करती है, संसद द्वारा बनाई गई थी और इसके लिए सही तरीका तय करना भी विधायिका का काम है। कौन करेगा? जो कानून ने बनाया, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। और उसके इंप्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव का और उसकी व्याख्या का काम है कोर्ट का। तो विधायिका ने जो कानून बनाया है, संसद द्वारा बनाई गई थी, इसके लिए सही तरीका तय करना कोर्ट का काम नहीं, उनका काम है। पर सिब्बल ने कोर्ट को यह भी बताया कि गोवा में विधायकों के दल बदल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला इस वक्त कोर्ट में लंबित है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया, गोवा के दल बदल के विधायकों का जो मामला है उसके साथ कपिल सिब्बल की याचिका को क्लब कर दिया, जोड़ दिया, नत्थी कर दिया। अब याचिका में यह बात स्पष्टता से कही गई है कि मौजूदा व्याख्या के तहत, जो अभी एक्सप्लेनेशन है उसके तहत, अभी जो प्रोविजंस हैं,
प्रावधान से संसद और राज्य विधानसभाओं में गठन में बदलाव की अनुमति बिना इसके एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्यता लागू हो। फिर से बताता हूं, स्पष्टता मांगी गई है, एक्सप्लेनेशन मांगी है, क्लैरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि क्या मौजूदा व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन है, मौजूदा व्याख्या के तहत विलय के प्रावधान, मर्जर के प्रावधान, 2/3 मर्ज कर जाएंगे, प्रावधान से संसद और विधानसभाओं के गठन में बदलाव की अनुमति है कि अगर ये विलय कर जाएंगे तो जो सदन बना है उसमें भी बदलाव, उसमें बदलाव की अनुमति भी देता है क्या ये, बिना इसके कि किसी एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्यता लागू। मतलब ये है कि भाई वो बदल जाएं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में और उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू ना हो, क्या ये भी कहता है? मतलब बदल जाओ, बदलने से जो कैरेक्टर था हाउस का वो बदल गया। किसी व्यक्ति के सरकार के पास 200 सांसद थे, 272 थे और उसके साथ 20 और जुड़ गए तो उसका कैरेक्टर बदल गया ना हाउस का। तो हाउस का कैरेक्टर बदल जाएगा और उन पर दल बदल विरोधी कानून की अयोग्यता भी लागू ना हो, ये आप बताएं। गहरा सवाल पूछा है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई उन पर ये लागू भी ना हो और बदल भी जाए। ये आप चाहते हैं इस कानून में, क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये है क्या? तो इसकी तुरंत सुनवाई की मांग तो करी है। सिब्बल ने कहा कि भाई 22 जुलाई को ये अपनी याचिका उनकी आई थी, उन्होंने कहा जल्द सुनवाई कीजिए। उन्होंने कहा था कि मामला इस बात से जुड़ा है कि 10वीं अनुसूची की मौजूदा व्याख्या के तहत संसद का गठन कैसे बढ़ते। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लोगों ने जिनको चुन के भेजा, उन्होंने बताया कि 200 सांसद इसके हैं, 300 इसके हैं, 20 इसके हैं, 10 इसके हैं, इस तरीके से सांसद हैं या इस तरीके से विधायक हैं। और जब हाउस शुरू हो गया, नई सरकार बन गई तो उसका कैरेक्टर बदल गया। जो 200 सांसद थे हो सकता है उनकी सरकार बन जाए, बढ़ जाए वो लोग, या जो दिन के 300 सांसद थे पता लगे कि 200 उसमें जाके मर्ज कर गए, तो कैरेक्टर बदल गया ना। और उनके ऊपर क्या अयोग्यता का कानून भी लागू ना हो, ये क्वेश्चन है। याचिका हाल में जो घटनाएं हुई है ना उनके बाद दायर की गई है, जिसमें विधायकों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत विलय के प्रावधानों का इस्तेमाल करके पार्टियां बदली। इसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद, जैसे हमने बताया, बीजेपी के अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने का जिक्र है। 10वीं, ये कानून कहता क्या ये बताता हूं। जो 10th शेड्यूल हम लोग बात कर रहे हैं, 10वीं अनुसूची को संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 85 के जरिए लागू किया गया था ताकि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दल बदल को रोका जा सके। ठीक है, चुने हुए जो इलेक्टेड हैं उनके दल बदल को रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 85 बरस 1985 में किया गया। इसका जो चौथा पैराग्राफ है वो अयोग्यता से छूट देता है। जब कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय करता है तो उस प्रावधान के तहत जरूरी शर्तें पूरी होती है, ये कहना है कानून का। अब इस पर मांगा है जवाब, कोर्ट को देना पड़ेगा जवाब और अगली सुनवाई होगी। तो ये आजकल का जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर है, ये तलवार लटक रही है। एक तो जो 22 सांसद गए उनके ऊपर, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के, शिवसेना को छोड़ के 6 सांसद गए और 7 सांसद गए हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर, उनके खिलाफ ये तलवार इस वक्त लटक रही है। तो ये है पूरी कहानी इस मामले की। संसद का सत्र चल रहा है और दल बदल विरोधी कानून को लेकर के कई तरह की शंकाएं आशंकाएं इस वक्त हैं और उन्हीं आशंकाओं का समाधान, उनका जो इशू, जिनकी जो अगर कोई एम्बिग्विटी है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उस पर क्लैरिटी लेके आने के लिए कपिल सिब्बल, जो कि एक वकील हैं आप जानते हैं, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, वो खुद पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसमें चुने हुए सदस्यों के द्वारा उसके कैरेक्टर को बदलता है। ये मुख्य मुद्दा है, वो अधिकार है कि नहीं है, बगैर
अयोग्यता वाले कानून को इनवाइट करें। ये पूरी कहानी है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये केस होने वाला है और नजीर होगा इस देश में आने वाले वक्त में, देखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।